रचा है, जो प्रभु ने बनाया है, और जो भी हमें प्राप्त है उसी में पूर्ण संतुष्टि का भाव रहे। आत्मदेव जी बड़े भक्तिमय व्यक्ति हैं, लेकिन मन में बड़ी ग्लानि है संतान न होने। इतना समय हो गया, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। आत्मदेव जी बोले जैसा प्रभु ने लिखा है वैसा ही तो होगा। कुछ लोग बोले आप विवाह क्यों नहीं कर लेते। आत्मदेव जी बोले मेरे जीवन में अगर संतान सुख नहीं है तो मैं कितने भी विवाह करूं शायद नहीं मिलेगा। जो प्रभु ने मुझे दिया है शायद उन्होंने सोच करके दिया है। कुछ लोग बोले हमें लगता है तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में जो गऊ है उसे भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ है। आए दिन देखते हैं और हम देख रहे हैं आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, तुलसी का बिरवा है, वो भी आए दिन सूख जाता है। तो यत्र वर्णा स्वधर्मे स्वधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परा। क्या कहूं, अनेकों प्रकार के लोग आने लगे तो मन को विचलित कर दिया है। परमात्मा की ओर ऐसे नजर की, हे प्रभु मेरे लिए क्या कोई एक संतान भी नहीं है? मैं इतना अभागा हूं। मेरे लोग कई बार मुझसे घृणा करते हैं और आज मेरे मन में यह भाव हुआ है कि मुझे भी संतान सुख चाहिए। कहते हैं संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में होए माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथो सुख पुत्र अधिकारी। चालू रखेगा, बंद मत करेगा, बंद मत करेगा और उन्होंने बताया। जीवन के 4 परम सुख हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धारण करने योग्य जो धर्म पत्नी के साथ किया जाता है। वासनात्मक जीवन से। अच्छा, धर्म कब होता है? वो धन से होता है, अर्थ से होता है। धर्म अर्थ से होता है। अगर धन नहीं होगा तो हम धर्म नहीं कर पाएंगे, धर्म का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ का होना भी जरूरी है, व्यवस्थित। मगर अर्थ के संसार नहीं है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष और वासनात्मक सांसारिक परिकल्पनाओं के साथ में जब जीवन की यात्रा को पूर्ण करता है जीव, तो मोक्ष मार्ग की ओर जाता है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में होए माया, माया माने पैसा, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। अब पैसा कितना भी हो, अगर नारी सुलक्षणा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। किसी विकासवान पुरुष के पीछे किसी सुलक्षणा नारी का हाथ होता है।
किसी अच्छे घर में किसी नारी का भी हाथ होता है, उसका भी पारिश्रय होता है। हाँ, और पुत्र कैसा हो? बोले पुत्र आज्ञाकारी हो तो पुत्र सुख की कल्पना पिता करते हैं। पिता ने कहा उससे पहले करे, वही सबसे अच्छी संतान बताई है। पिता के विचारों को पढ़ करके उन कार्यों को पूर्ण करे, वो सच्ची और अच्छी संतान है। इसे पुत्र सुख की उपमा दी है। पुत्र सुख की। बेटा कैसा हो? बोले आज्ञाकारी हो, आज्ञा को मानने वाला हो तो सुख है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। वन में गए, वन में जाकर के संकल्प लिया आज बेटा होगा, संतान प्राप्ति का वरदान लेके जाऊंगा। संत रूपी भगवंत का आगमन होता है। रो रहे थे बैठे बैठे कि कथम रोदसी विप्रत्वं काथे चिंता बलयसी वद त्वं सत्वरं महान् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे पंडित जी आपके दुख का कारण क्या है? बोले मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र सुख चाहिए। बोले मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा को पढ़ा है, आपकी माथे की रेखा को पढ़ा है कि 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। अच्छा बेटा होना अलग बात है, बेटा होना अलग बात है और पुत्र का सुख मिलना अलग बात है। हाँ, बेटा ऋणानुबंधी भी हो सकता है, जो केवल हमारे धन का दुरुपयोग करने के लिए आया है, हमारे धन का दुरुपयोग करने के लिए आया है, उससे कभी सुख की कल्पना नहीं कर सकते। बेटा कैसा हो, पुत्र कैसा हो? बोले करोड़ों तारागण मिलकर के आकाश को प्रकाशित नहीं कर पाते। चंद्रमा जब निकलता है ना अकेला, रात्रि में प्रकाशित कर देता है, प्रमोदित कर देता है चंद्रमा। कि वस्त्र मलिन से तेज छुपे और बासी भोजन बले छुपावे, कुल की लाज बादिन छुपे जादिन पूत कपूत जन्म घर आवे, पूत कपूत जन्मे घर आवे। वास्तव में बेटा कैसा हो? बोले 2 4 9 1 हो, लेकिन कुल को तारने वाला हो, कुल को तारने वाला हो, ऐसा पुत्र होना चाहिए। मना किया तुम्हें सुख नहीं है, जिद पड़ गए, ले ये फल है, इसे अपनी धर्मपत्नी को दे देना, खिला देना, नियम बता दिए, बेटा होगा। लेकिन बेटा तो होगा, मैं फिर कह रहा हूं पुत्र सुख की कल्पना मत करना, तुम्हें वो सुख मिलने वाला है नहीं। किस लिए बेटा करते हैं? बंगाल में क्रिया होती है, इसे बोलते हैं कपाट क्रिया। पिताजी मर जाते हैं और उनके सिर को डंडे से फोड़ा जाता है और उसमें घी भरा जाता है। मरने के बाद में भी जो खोपड़ी को फोड़े, ये काम करता है पुत्र। मरने के बाद में अच्छा एक बात बड़ी विचित्र है, हम लोग माता पिता के जाने के बाद बड़े बड़े भोज करते हैं, बड़े बड़े, इतने गांव इतने गांव। एक ब्रजवासी संत कह रहे थे कि जियत पिता से दंगम दंगा
जियते पिता से दंगा में दंगा, मर जाए जब नहाए गंगा। जीते जी जिनकी सेवा नहीं की, मरने के बाद उन्हें गंगा ले चलो, उन्हें गंगा नहलाओ, उन्हें गंगा में प्रवाहित करो, उनके लिए 21 गांव करो। क्या यही एक पुत्र का कर्तव्य है? नहीं, पुत्र का कर्तव्य है पिता को जीते जी सुख की वो कल्पना, सुख का वो अनुभव पुत्र के द्वारा मिले, बेटे के द्वारा। माँ की ममता माँ से मांगे, मिले सरवण की तरह। पुराणों में बताया है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हे माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। क्या हो ये गोविंद? गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई। ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई। ज्ञान कहाँ से लाओ, गुरु से बड़ा न कोई। जो गुरु का मान बढ़ाए सच्चा चेला सोई। जो गुरु का मान बढ़ाए सच्चा चेला सोई। गुरुवरी मांगे मुझे चेला मिले, मुझे चेला मिले अर्जुन की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता क्या हो राम नाम के साबुन से तुम मन का मैल छुड़ा लो। राम नाम के साबुन से तुम मन का मैल छुड़ा लो। राम नाम के साबुन से तुम मन का मैल छुड़ा लो। राम नाम के साबुन से तुम मन का मैल छुड़ा लो। श्री राम के भक्तों में तुम अपना नाम लिखा लो। श्री राम के भक्तों में तुम्हें अपना नाम लिखा लो। श्री राम कहे मुझे भक्त मिले, मुझे भक्त मिले हनुमत की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह। और भाभी मांगे
मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। एक बार धुंधली को लाकर के दिया है और धुंधली ने उस फल का सदुपयोग किया है, उस फल को गाय को खिला दिया है। यथा नाम तथा गुण, क्योंकि सुलक्षणा है नहीं, कुल वंश आदि का कोई ज्ञान नहीं। विचार किया, कुलटा है, ऐसी नारी को कुलटा कहा जाता है कि मुझे अगर पुत्र हुआ तो मैं प्रसव का जो कष्ट है वो सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरी जो बहन है उसको बुला लूंगी, उनके होने वाली जो संतान है उसे ले लूंगी और पंडित जी से कह दूंगी मुझे ही हुआ है। हाँ, संत जन कहते हैं इस फल से कुछ होता है या नहीं, इसके लिए उस फल को गाय को दे दिया है। एक दिन बहन के बालक को लेकर के हल्ला कर दिया, मुझे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। पंडित जी बोले मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। आए, धुंधली ने मना कर दिया कि पैदा हमने किया, पालन हम करेंगी, कष्ट हम सहन करेंगी और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे, ये कहां की बात है, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है देवी, जैसा आप चाहो वैसा रख लो। कहते हैं इकलौता बेटा जिस घर में होता है ना, उसके बिगड़ने के आसार हो जाते हैं। हाँ, बिगड़ जाता है कई बार, और माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है ना वो माँ ही होती है। और धुंधली से यही कमी हो गई, जो मांगे सो दे दे, ले जा तेरा ही तो है, सब कुछ तो तेरा है और किसका है। थोड़ा थोड़ा ले जाने लगा, ताश पत्तों से खेलने लगा, कंचे गोली से खेलने लगा, यार दोस्तों में मन रम गया, ले जाने लगा। लेकिन जुए की आदत हो गई, मदिरापान करने लगा, शराब पीने लगा। रात्रि में आता है, काली पट्टी सर पर बांधे, एक दिन जबरदस्ती ले जाने लगा धुंधली से। धुंधली ने विचार किया, वैसे ही समाज में मेरी बड़ी भारी बदनामी है, अब मेरा जीना ठीक नहीं है, मेरा मरना ठीक है। घर में कुआं था, कुएं में कूद करके जान दे दी, मर गई धुंधली। एक दिन आत्मदेव जी बैठे हैं अकेले, सर पर काली पट्टी बांधे आए। आत्मदेव ने कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे इतने विद्वान ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना दिया, मेरे विप्र के घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। रात्रि में बैठे बैठे रो रहे थे, रोकने लगे तो आत्मदेव जी को भी धक्का लगा दिया है, धक्का मार दिया है। आज बिलख रहे हैं, क्या इसी समय के लिए मैं पुत्र चाहता था, पूरी रात रोए हैं। मैं आत्मज्ञानी हूं, किसी से अपना दुख कहूंगा तो कौन सुनने वाला है। क्यों? क्योंकि दुनिया के दुखों को मैं सुनता हूं, मेरे दुखों को कोई सुनकर के मुझे क्या उपाय देगा। अनन्य ममता विष्णु ममता, ममता प्रेम संगता, भाव से वसांध्रात्मा, बुद्धि प्रेमा निगाधते। वास्तव में मैंने संसार से ममता की, उसी का परिणाम है मेरे लिए। अगर मैं संसार से ममता न करके प्रभु से ममता रखता तो शायद ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता।
अकेले बैठे रो रहे हैं, लेकिन एक परम सौभाग्य, गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा है और उसके जो कान हैं वो बछड़े जैसे हैं। और आत्मदेव जी को बड़े प्रेम से पिताजी कह के बोलता है, पिताजी कहता है। अकेले बैठे थे, गौकर्ण आए हैं। गौकर्ण को देखते ही मन में बड़ा भाव हुआ है। गौकर्णोर पंडितोर ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखला। आज गौकर्ण ने आकर के पिताजी को समझाया है, पिताजी आप किसके लिए रो रहे हो? इस दुनिया में कोई किसी का है? कोई किसी का नहीं है पिताजी इस दुनिया में। कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ना, वो अज्ञान है। संत जन कहते हैं हमारे घर में अगर पुत्र हो गया तो बड़ी कृपा है, और अगर नहीं हुआ तो और भी डबल कृपा है। हाँ, पुत्र हो जाए अच्छी बात है, और होकर के अगर नालायक हो जाए तो कितना कष्ट होता है। कहते हैं अगर नालायक संतान हो जाए, नालायक बेटा हो जाए तो कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए मन कहता है अगर हो भी तो ऐसा हो मेरे कुल को तारने वाला हो, कुल को आगे बढ़ाने वाला हो। मुझे दिखता नहीं, मुझे लगता है संसार में मैं जीवित क्यों हूं, त्यज संसार वासनम। लेकिन मेरा मन मानता नहीं है। पिताजी, किस लिए पुत्र मांगा आपने? जब आपको बेटा नहीं था तो क्या बेटे ने आने से पहले सूचना दी कि पिताजी हम आ रहे हैं, आप हमारी व्यवस्था करके रखना? माता पिता जब हमारे बीच से चले गए तो जाने के बाद उनकी कोई सूचना आई कि हम सुख से या दुख से हैं? आखिर इस संसार में किसको अपना माना है? इस शरीर को हमने अपना माना है, इसकी बड़ी रखवाली करते हैं, इसका बड़ा देखरेख में समय लगाते हैं। अगर इन आंखों को अपना माना है तो आंखें अंधी हो जाती हैं, जीव रोक नहीं पाता है। इन हाथ पैरों को अपना माना है तो हाथ पैर पैरालिसिस ग्रसित हो जाते हैं, जीव रोक नहीं पाता है। इस शरीर को अपना माना है, शरीर मर जाता है, जीव रोक नहीं पाता है। पिताजी, संसार में कोई किसी का है? सबको तो जाना है, आया है सो जाएगा। राजा रंग के फकीर कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधा जंजीर। इसलिए पिताजी, एकांत में बैठ करके परमात्मा को कभी याद करना। कहते हैं पिताजी, आपकी आत्मा से एक ही आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लो, यहां कोई नहीं तेरा
जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चल रे हंसा अमर लोग यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा है। इसलिए हर श्वास पे हो सुमिरनो तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुमिरन तेरा यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। क्या हो नैनों की खिड़की में तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की में तुमको पल पल में निहारो। नैनों की खिड़की में तुमको नैनों की खिड़की में तुमको पल पल में निहारो, मन में बसा लो तेरी आरती उतारो। मन में बसा लो तेरी आरती उतारो। ही मन में बसा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहो तेरे ही चरणों में डेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरे श्याम मेरे श्याम ओ मेरे श्याम ओ मेरे श्याम। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। क्या हो जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का प्यारा हो। डाले रहो तेरे ही चरणों में डेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत
सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। राधे 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 राधे। और ऐसे काम नहीं चलेगा। हर सांस पर हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। कैसा जीवन, ये बड़ी कल्पना है भागवत, ये बड़ी कल्पना है जीवन की। देखिए, ऐसे जीवन की कल्पना वही कर सकते हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः इस कड़ी को हम दोहराएंगे। आइए बड़े भाव से, सबको गानी है कड़ी, बड़ी भाव से। राधे 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 बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। उधर बड़ा सुंदर अभी थोड़ी सी कथा होगी, उसके बाद आरती होगी। गौकर्ण जी के द्वारा ज्ञान मिलता है और आत्मजीव जी भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कर भगवत प्राप्ति करते हैं। बंदकारी की मृत्यु होती है और महाप्रेत बनता है। गौकर्ण जी महाराज गया आदि सब जाने के बाद उन्हें भागवत सुनाते हैं और धुंधकारी को मुक्ति मिल जाती है। आचार्य सूजी महाराज कहते हैं, भागवत के सहारे जीवन की बागडोर अगर है तो निश्चित मुक्ति का साधन प्रशस्त हो गया है। आचार्य जी ने बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। कि अत्रे बवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला श्रोतारो मम निर्मला। हजारों लोगों की भीड़ लगने लगी है। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव दिए हैं। कहते हैं आज मुक्ति मिली है तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनो। आज श्रवण किया
और नियम आदि सब बताए। सनत कुमार कहते हैं जीव जब भगवान की कथा सुनते हैं तो आत्मा का बोध हो जाता है और मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सनत कुमारों ने जब कथा सुनी, संत जन कहते हैं कि सबसे पहले जीवन में किसी विद्वान ब्राह्मण से कथा करानी चाहिए, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, शास्त्र प्रेमी हो, विद्वान हो, विप्र कुल से हो, ब्राह्मण कुल से हो। और शुभ मुहूर्त हो, शुभ समय हो, ऐसे समय किसी विद्वान से कथा करानी चाहिए। और उसमें सभी महीने उत्तम बताए हैं और उन महीनों में ये मधुमास, ये उत्तम और भी बनता है। क्यों? क्योंकि इस महीने में मेरे रघुवर का आगमन होता है, इसलिए और भी उत्तम हो जाता है। तुलसी जी की स्थापना हो, अन्य ब्राह्मण पठन पाठन के लिए मूल पारायण पाठ, गोपाल सहस्त्रनाम पाठ, गायत्री जाप आदि के साथ ब्राह्मणों का होना, विप्रबंधुओं का होना आदि की व्यवस्था, वेदियों की स्थापना, रुद्र कलश, विष्णु कलश, सर्वतोभद्र मंडल, वास्तु मंडल आदि की स्थापना आदि सब व्यवस्थित करते हुए जितने भी उत्सव आवे उनमें बड़ी धूमधाम से और बड़े उत्साह से उन्हें मनावे। जैसे सुखदेव पूजन उत्सव, वामन जन्मोत्सव, कृष्ण नंद महोत्सव, गिरिराज पूजन उत्सव, भगवान विवाह उत्सव और विदाई उत्सव आदि जितने भी उत्सव आवे उन्हें बड़ी धूमधाम से मनावे और जितना आनंद हो सके उतना आनंद वह मुहूर्त में सुबह भोर में जल्दी जगने का प्रयास करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर खान पान आदि का ध्यान करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, चारपाई आदि पर न सोएं, क्षौर कर्म आदि न करें, आदि आदि अनेकों नियमों को बताया है। भोजन आदि के बारे में बताया। व्रत आए तो व्रत करें, वैसे नियम है वक्ता और श्रोता दोनों को व्रत करना चाहिए, लेकिन नहीं हो सके तो हल्का सरल थोड़ा थोड़ा लें, जिसे बैठ करके आलस्य ना आए। हल्का हल्का लें दिन में और शाम को सियाराम की जैसी इच्छा कि भले ही दिन में 10 बार खाओ, लेकिन उतना खाओ जितना खाने के बाद नींद न आए, निद्रा देवी ने सताए कि भोजनम तु परमन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरप्रोत कथा विघ्न करो यदि। उतना भोजन करें कितना, जितना कि कथा में बैठ करके आपको आलस्य न सताए, इतना भोजन करें। कथा में बैठ करके बीच में उठना ना पड़े, जाना ना पड़े, हाँ। और बोलना भी पड़े तो राधे राधे बोलना पड़े और कुछ बोलना ना पड़े, ऐसा भोजन करें। जैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे ऐसा प्रयास करें। आचार्य जन कहते हैं हृदय में भगवान का कीर्तन हो, कथा में उत्साह बनाए रखें, क्योंकि भागवत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा कोई यज्ञ है, वह है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इसमें मन बना रहे, मनोबल बना रहे, ऐसा उत्साह वर्धन करें। बोले अब तो यहां ऐसी भक्ति हुई, भक्ति देवी प्रकट हो गई हैं। बोली भक्ति महारानी की। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और हृदय में भक्तों की भक्ति प्रकट हुई। और जब भक्ति प्रकट हो जाती है ना तो कीर्तन होने लगता है मन में। अब जब कीर्तन होने लगा तो बड़े बड़े जो संगीतज्ञ, देवज्ञ, वेदज्ञ हैं वो सब आए। अब तो
कि प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया 14 बुधा वीराधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार जनो बभू इंद्रो अबादीन मृदंगम जय जय शुक्राकार्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्तया सरचनया व्यासपुत्रो बभू। प्रहलाद तालधारी। अच्छा, सबसे बड़ी संगीत की जो सीढ़ी है, पहली संगीत कहां से प्रारंभ होता है? वो ताली से प्रारंभ कराते हैं। सबसे पहले ताल स्वर आदि का ज्ञान ताली से दिया जाता है। तो प्रहलाद जी ने ताली की सेवा दी और ऐसे स्वर लय में ताली बजाई प्रहलाद जी ने। उद्धव जी कांसा बजाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, रागों के जानकार अर्जुन राग आलापने लगे हैं, इंद्र जो है वो मृदंग ले आए हैं, मृदंग बजाया है, और सनत कुमार बीच बीच में जय जय की ध्वनि से सजा रहे हैं। हम लोग आप लोग बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? ध्वनि के साथ बोलते हैं या अलग अलग बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों को यहाँ सजाना है। कहते हैं नाद ब्रह्म ताली बजाना, शब्द ब्रह्म मुंह से बोलना। तो नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों का मिलन होगा तो फिर कथा में परब्रह्म का प्रागट्य होगा, तो फिर कथा में परब्रह्म का प्रागट्य होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की वो बरसाने वाली बजाओ, जाओ बजाओ ना, जाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली बजाओ, जाओ बजाओ ना, जाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जाओ राधे सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, ये सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, इस जीवन का सार है राधा, इस जीवन का सार है राधा। राधा 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 जीवन का सार है राधा, इस जीवन का सार है राधा। राधा नाम हो जिस रसना पर, राधा नाम हो जिस रसना पर, राधा नाम हो जिस रसना पर, उसने भक्ति पाली। बजाओ बजाओ नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हरि बोल। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल हो जीवन का, तन मन शीतल हो जीवन का, तन मन शीतल हो जीवन का, महक
ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 हरि बोल। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, हरे जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, हरे जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर 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 देती। मन उपवन में फूल खिले और वन में फूल खिले और महके डाली डाली, बजाओ जाओ बजाओ ना, जाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय। और श्रीमद् भागवत का जो महात्मा है वो विश्राम होता है।